हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल, आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन अमोनियम कार्ब के बारे में एलन की नोट से। फ्रेंड्स, अमोनियम कार्बोनिकम इज वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज ऑफ मटेरिया मेडिका जो बिलोंग करता है मिनरल किंगडम से। अमोनियम कार्बोनिकम का कॉमन नेम है स्मेलिंग सॉल्ट। हम इसे स्मेलिंग सॉल्ट इसलिए कहते हैं, अमोनियम ग्रुप का जो भी सॉल्ट होता है वो काफ़ी उनमें ओडर होता है, दैट इज आर नोन एन स्मेलिंग सॉल्ट। चलिए फ्रेंड्स, अमोनियम कार्बोनिकम का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, कैसे पेशेंट दिखता है। स्टाउट फ्लेसी वुमेन्स विथ वेरियस ट्रेवल्स इन कॉन्सिक्यूट ऑफ लीडिंग ए सीडेंट्री लाइफ। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो पर्सन होगी फीमेल होगी, काफ़ी शार्टली और फ्लेसी होगी, दैट इज मस्कुलर वेरियस ट्रेवल्स इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ लीडिंग ए सेडेंट्री लाइफ। इसकी जो प्रॉब्लम होगी सारी सीडेंट्री लाइफ के वजह से होगी। प्रॉब्लम्स या जो भी इसके ट्रेवल्स हैं बिकॉज ऑफ लीडिंग ए सेडेंट्री लाइफ के वजह से होगा। डेलिकेट वुमेन हु मस्ट हैव द स्मेलिंग बॉटल कंटिन्यूटली एट हैंड रेडली कैच कोल्ड इन विंटर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो भी वुमेन्स होगी या अमोनियम कार्ब की पेशेंट मस्ट हैव द स्मेलिंग बॉटल। मीनिंग ऑफ स्मेलिंग बॉटल, परफ्यूम या इनहेलर। जो भी अमोनियम कार्ब का पेशेंट होता है वो हमेशा उसके हाथ में स्मेलिंग बॉटल मतलब इनहेलर या परफ्यूम का बहुत ज़्यादा शौक होता है। कंटिन्यू एट हैंड, उसके हाथ में हमेशा एक इनहेलर पड़ा रहेगा। रेडली कैच कोल्ड इन विंटर, और वो अमोनियम का जो पेशेंट होता है और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कोल्ड के लिए एट इज द विंटर सीजन में। नेक्स्ट मेंटल सिम्टम देखते हैं अमोनियम कार्ब का। इल ह्यूमर ड्यूरिंग वेट स्टॉर्मी वेदर। देन अमोनियम कार्ब के पेशेंट को स्टॉर्मी वेदर पसंद नहीं होता है। देन नेक्स्ट सिम्टम है फिजिकल जनरल्स अमोनियम कार्ब का। हेमोरेजिक डायथिसिस, फ्लूइड ब्लड एंड डीजेनरेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पेसुलस, अल्सरेशन टेंड टू गैंग्रीनस। सो यहाँ पर लिखा हुआ है हेमोरेजिक डायथिसिस। हीमोरेजिक डायथिसिस का मतलब होता है जो पेशेंट होगा अमोनियम कार्बोनिकम का उसको टेंडेंसी होगा हीमोरेज होने का, और उनमें डीजेनरेशन देखने को मिलेगा रेड ब्लड सेल का, देन आरबीसी का, और उसको अल्सरेशन होने का भी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहेगा और वो अल्सरेशन गैंग्रीन में डेवलप्ड हो जाते हैं। सो एक ऐसी रेमेडी है ये, जो अल्सरेशन होते हैं वो गैंग्रीनस में डेवलप्ड होने लगते हैं। चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग। अमोनियम कार्बोनिकम का जो बच्चा होता है उसको नहाना पसंद नहीं होता, दैट ये सिम्टम एंटीम क्रूड में भी कंपेयर किया गया है। देन सल्फर के पेशेंट में भी ये सिम्टम देखा जाता है। नेक्स्ट सिम्टम हेड सिम्टम है अमोनियम कार्बोनिकम का। हेड सेंसेशन ऑफ फुलनेस एज इफ फोरहेड वुल्ड वस्ट। अमोनियम कार्ब के पेशेंट को सेंसेशन होता है फुलनेस का, ऐसा लगता है कि उसका सर भरा हुआ है और वस्ट कर जाएगा। ऐसा ही सिम्टम बेलाडोना और ग्लोनाइन में भी देखा जाता है। नेक्स्ट सिम्टम नोज ब्लीडिंग, दैट मीन्स एपिटेक्सिस। अमोनियम कार्ब में एपिटेक्सिस कब देखने को मिलेगा, व्हेन वॉशिंग द फेस एंड हैंड इन द मॉर्निंग फॉर लेफ्ट नोस्ट्रिल आफ्टर ईटिंग। अमोनियम कार्ब का जो पर्सन होता है जब वो फेस वॉश करेंगे तब उसको नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, या फिर हैंड वॉश करेंगे मॉर्निंग के टाइम तब नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, और मोस्टली लेफ्ट नोस्ट्रिल से नोज ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। और कभी कभी आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद भी नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है अमोनियम कार्ब के पेशेंट में। व्हेन वॉशिंग द फेस, ये सिम्टम अर्निका और मैक कार्ब में भी देखा जाता है। फेस वॉश करते टाइम नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। ओजनिया क्या होता है, ओजनिया एक तरह का फीटेल्ड नेजल डिस्चार्ज होता है। सो यहाँ पर लिखा है ब्लोइंग ब्लोडी म्यूकस फ्रॉम द नोज फ्रीक्वेंटली। ये बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि जब नोज में ब्लडी म्यूकस होगा और वो भी फ्रीक्वेंटली,
फेटेड होगा, या जो नोजल डिस्चार्ज होगा वो ब्रेथ होगा, बहुत ज़्यादा बदबूदार और ब्लडी म्यूकस डिस्चार्ज होगा नोज से। सो ब्लडी म्यूकस फ्रॉम द नोज फ्रिक्वेंटली, ब्लडी रसेस टू टिप ऑफ नोज व्हेन स्टूपिंग। स्टूपिंग मीन्स झुक कर बैठना। अमोनियम का पेशेंट जब झुक कर बैठेगा, टिप ऑफ नोज से म्यूकस निकलेगा और वो भी ब्लडी निकलेगा, ब्लडी म्यूकस। दैट इज इम्पोर्टेंट सिम्टम अमोनियम कार्बोनिकम का। देन स्टॉपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट। अमोनियम कार्बोनिकम का जो पर्सन होता है, इसका नोज स्टॉप हो जाता है मोस्टली नाइट में। मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ, ए की नोट इवन इन डिप्थेरिया। सो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका नोज ब्लॉक हो गया है और उसको माउथ से ब्रीथ करना पड़ता है। एंड लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा सनफिल्स ऑफ इन्फेंट। और अमोनियम कार्ब का जो बच्चे होते हैं इनमें कोराइजा होता है, तो इनमें म्यूकस की इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। ऑल्सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपेयर करने के लिए मेडिसिन दिया गया है हिपरसल्फ, नक्स वोमिका। नेक्स्ट सिम्टम है थ्रोट, प्यूट्रिड, सोर थ्रोट। प्यूट्रिड का क्या मतलब होता है? समथिंग दैट डिकम्पोज। उसका जो थ्रोट होता है वो काफ़ी पेन का टेंडेंसी बना रहता है, टेंडेंसी टू गैंग्रीनस अल्सर ऑफ टॉन्सिल्स ग्लैंड्स इनगोर्गेट। इसके पेशेंट में टेंडेंसी बना रहता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है दैट, और इसके जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें अल्सर बन गया, और अल्सर गैंग्रीनस टेंडेंसी का होता है मोस्टली टॉन्सिल्स में। इन डिप्थेरिया और स्कारलेट, when the nose is stopped up, children cannot sleep because it cannot get it breath. So डिप्थेरिया एंड स्कारलेट यहाँ पर डिस्कस किया गया है, क्योंकि जो पर्सन होता है वो नोज स्टॉप के वजह से वो ब्रीथ नहीं कर पाता है, ब्रीथ करता है माउथ से ड्यूरिंग स्लीप। अमोनियम कार्ब का जो चाइल्ड होता है उसका मोस्टली नाइट में नोज स्टॉप हो जाते हैं और वो नोज से ब्रीथ नहीं कर पाता है, वो माउथ से ब्रीथ करने का कोशिश करता है। देन नेक्स्ट सिम्टम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोलेरा लाइक सिम्टम एट द कमेंटमेंट ऑफ मैस्चुरेशन। अमोनियम कार्ब के पेशेंट में कोलेरा लाइक सिम्टम देखने को मिलता है। कोलेरा लाइक सिम्टम का मतलब जैसे इसके मेंसेस स्टार्ट होते हैं देन नोजिया वोमिटिंग भी स्टार्ट हो जाता है साथ में। दैट इज कोलेरा लाइक सिम्टम। बोविस्टा और वेरेट्रम एल्बम में इस सिम्टम को कंपेयर किया गया है। मेंसेस 2 ईयरली, प्रोफ्यूज प्रोसीड बाय ग्रिपिंग कोलिक। अमोनियम कार्ब का जो फीमेल होती है उसका मेंसेस जो होता है काफ़ी ईयरली होता है और देन प्रोफ्यूज होता है, देन प्रोसीड बाय ग्रिपिंग कोलिक देखने को मिलता है। ग्रिपिंग कोलिक का मतलब कोई टाइटली एब्डोमेन को होल्ड कर रहा है। और जो मेंसेस होता है एक्रिड होता है। एक्रिड डिस्चार्ज क्या होता है? जिस पार्ट से डिस्चार्ज होता है उस पार्ट को एक्सकोरिएट कर देता है, रिमूव कर देते हैं। मैक्स द थाई सोर, एक्रिड के वजह से थाई सोर हो जाते हैं। कोपियस एट नाइट एंड व्हेन सिटिंग, इसका मेंसेस कब होता है? कोपियस एट नाइट में होता है, देन व्हिल सिटिंग में होता है। विथ टूथेक, कोलिक, सैडनेस, फटिग्स स्पेशली ऑफ थाई, योनिंग एंड चिलीनेस। मेंसेस के साथ साथ कुछ और सिम्टम जो एसेसरी सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि टूथेक, कोलिक पेन, सैडनेस, देन फटीग स्पेशली एक्रिड के वजह से थाई सोर हो जाते हैं, योनिंग एंड चिलीनेस। ल्यूकोरिया, वाटरी वर्निंग फ्रॉम द यूट्रस। सो ल्यूकोरिया भी वाटरी होगा और वर्निंग होता है, जिस भी पार्ट में डिस्चार्ज होगा उस पार्ट को एक्सकोरिएट कर देगा, देन वर्निंग सेंसेशन भी होता है। देन प्रोफ्यूज डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना, एक्सकोरिएशन ऑफ वल्वा। सो दैट अमोनियम कार्ब के जो मेंसेस होते हैं वो भी एक्रिड होते हैं और ल्यूकोरिया भी एक्रिड होते हैं, और मेंसेस भी प्रोफ्यूज होता है और ल्यूकोरिया भी प्रोफ्यूज होते हैं। प्रोफ्यूज फ्रॉम द वेजाइना, एक्सकोरिएशन ऑफ वल्वा। नेक्स्ट सिम्टम है रिस्पिरेटरी सिम्टम्स, डिस्पनिया विथ पैल्पिटेशन,
अमोनियम कर्व के पेशेंट में ब्रीथिंग भी देखने को मिलेगा और साथ में पैल्पिटेशन भी बढ़ा रहेगा। वर्स बाय एक्जर्शन और ऑन असेंडिंग इवन ए फ्यू स्टॉप वर्स इन वार्म रूम। अमोनियम कर्व के पेशेंट में पैल्पिटेशन कब वर्स हो जाएगा? जब वो एक्जर्शन करेगा, मतलब कोई काम करेगा, या फिर असेंडिंग इवन फॉर स्टॉप, मतलब पेशेंट जब चलेगा ऊपर की ओर, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ेगा, तब उसका डिस्पनिया और पैल्पिटेशन बढ़ जाएगा। या फिर वार्म रूम में भी इसका पैल्पिटेशन और डिस्पनिया वर्स कर जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी इन एम्फाइसीमा। अमोनियम कर्व एम्फाइसीमा के लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी है। और अमोनियम कर्व का पेशेंट का कफ जो होता है ड्राई होता है फ्रॉम टिकलिंग इन थ्रोट एज फ्रॉम डस्ट एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 3 to 4 AM। इसके पेशेंट में ऐसा सेंसेशन होता है कि उसके थ्रोट में डस्ट पड़ा हुआ है, ऐसा सेंसेशन होता है मोस्टली मॉर्निंग के टाइम में 3 to 4 AM। ये सिम्टम को काली कार में कंपेयर किया गया है। लॉस ऑफ ब्रीथ व्हेन फॉलिंग स्लीप मस्ट एवेकन टू गेट ब्रीथ। नेक्स्ट सिम्टम है एक्सट्रीमिटी सिम्टम्स। डीप सीटेड पेरीओस्टियल पेन। पेनेरेसियम में डीप सीटेड पेरीओस्टियल पेन देखने को मिल सकता है। पेरीओस्टियल का मतलब होता है जो बोन के साइड में होता है, उसमें पेन होता है। ये सिम्टम सिलेसिया में कंपेयर किया गया है। देन स्किन सिम्टम्स देख लेते हैं। रेड बॉडी एस इफ फ्रॉम स्कारलेट या स्कारलेटिना। अमोनियम कर्व के पेशेंट में उसके रेड रेसेस पड़ जाते हैं, देन स्कारलेट फॉर्मेशन हो जाता है। देन मैलिग्नेंट स्कारलेटिना विथ डीप स्लीप। और इसके पेशेंट में स्टेटस और डीप ब्रीथिंग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन मॉडलिटी देख लेते हैं अमोनियम कर्व का। कोल्ड या वेट वेदर में ये पेशेंट को कंप्लेंट एग्रावेट हो जाते हैं। फ्रॉम वॉशिंग और ड्यूरिंग मेंसेस अमोनियम कर्व के पेशेंट में एग्रावेट देखने को मिलता है। सिम्टम्स देन एम्यूलेशंस लाइन ऑन एब्डोमेन। एम्यूलेट मिलता है सिम्टम्स में लाइन ऑन एब्डोमेन। एसिडिक एसिड में भी एम्यूलेशन ये सिम्टम देखने को मिला था। ऑन पेनफुल साइड ये सिम्टम पल्साटिलम भी देखने को मिला है। इन ड्राई वेदर में अमोनियम कार्ब के पेशेंट को सिम्टम्स में एम्यूलेट देखने को मिलता है। देन रिलेशनशिप सेक्शंस है। इट एंटीडोट पॉइजनिंग विथ रस्टॉक्स एंड स्टिंग्स ऑफ insects. Thank you watching for video.